ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। सो भगवान श्री कल्कि अवतार, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। सो ब्लेसिंग्स क्या है? स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। सो कैप्रिकॉन, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। अगर कोई काम है जो उल्टा हो गया तो उसको सीधा कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी है, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट, कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, कुछ भी है, भगवान हर सिचुएशन में आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप उसमें से निकल सके। और शायद हो सकता है इट्स लाइक वी आर गेटिंग एनर्जी कैप्रिकॉन की, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है लेकिन इवेंचुअली वो सीधा हो जाता है या अच्छा हो जाता है या आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाता है। कोई आपका नुकसान करने जा रहा है लेकिन आपका फ़ायदा हो जाता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईविल। ईविल आई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी, ईविल आई, ब्लैक मैजिक, इनसे बच के रहिए। ऑफकोर्स भगवान आपको बचा भी रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ काली, वही चीज़ है कि लोग अंधविश्वास में या दूसरे को किया कराया एंड ऑल दैट। तो उसमें से आपको, नेगेटिविटी से भगवान आपको सेव कर रहे हैं। सो दीज आर द ऑल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू। प्रोटेक्शन के रूप में भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। सो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं कैप्रिकॉन व्हाट अदर ब्लेसिंग्स आर अभी आने वाले महीने में, यानी कि अप्रैल 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है। सो अ फ्रेंड नीड्स योर एडवाइस, ठीक है। आप जिस तरीके के पर्सन है, कोई है आपके अराउंड जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यस आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्क, जो भी आपके, अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो रंग लेकर आएंगे। दैट मीन्स कि घबराइए मत। आपके पॉजिटिव जो एफर्मेशंस हैं या जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका जो नतीजा है वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा है। विजडम, सो एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज़ द फ्यूचर। पास्ट के बारे में भूल जाइए और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो किसी बड़े से राय लीजिए, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, कोई मदद कर सकता है आपके, ठीक है। सो ओवरऑल ब्यूटीफुल एनर्जी। री इन्वेंट योर सेल्फ, इसका मतलब है कि भाई शुरुआत हो चुकी है, कुछ री इन्वेंशन या मे बी इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इज टेकिंग प्लेस ऑलरेडी। वो जो शुरुआत है वो हो चुकी है, ठीक है। सो अपना काम करते जाइए। आई थिंक आपके जो भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो यस, मेजर परचेज, सो यू कैन बाय समथिंग, परचेज एनीथिंग लाइक मेजर, मे बी इट्स अबाउट अ हाउस और अ कार और एनीथिंग, बट येस यू कैन बाय समथिंग। ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। चलिए लव लाइफ की अगर बात करें, ओह सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए प्यार करना सेफ है, जी हाँ। तो अट्रैक्शन, इमोशंस, हीलिंग, फैमिली इश्यूज, तो घबराइए मत। एंजल्स यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहे हैं मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हील द फैमिली इश्यूज, मतलब जो भी आपके पार्टनर के साथ जो भी इश्यूज हैं वो हील हो सकते हैं, आप हील कर सकते हैं। इट्स अ गुड एनर्जी। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो इफ़ यू आर इन लाइक, कोई है ऐसा कनेक्शन आपके अराउंड या आप मैरिड हैं, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो एन्जॉय द मोमेंट, एन्जॉय द ब्लिस, टुगेदरनेस। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो बेनिफिट हो सकती है अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर दें। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट कि किसी को माफ़ करना है या लेट गो करना है। इट्स ऑल्सो अबाउट दैट मेच्योरिटी विद इन। सो उससे आपकी जो लव लाइफ है वो बेनिफिट होगी। तो ये आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। बट येस, एंजल्स आर सेइंग कि ओपन योर हार्ट। आज ही मैं एक कोट पढ़ रही थी, सो यू हैव टू गो लॉट ऑफ टाइम थ्रू हार्ट ब्रेक, तभी जाके आपका जो हार्ट ओपन होता है। तो सच अ वंडरफुल कोट। तो वही चीज़ है कि अब
अपना जो दिल है वो बड़ा रखिए, यू नो, एंड बी इन दैट एनर्जी, फॉरगिवनेस वाली जो एनर्जी होती है ना, कि सामने वाले को माफ़ कर देना, खुद को भी तो माफ़ करते हैं ना, तो सामने वाले को भी। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। चलिए अब करियर की अगर हम बात कर लें कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो करियर में वी आर गेटिंग द हाई प्रीस्टेस एनर्जीज का मतलब ये है कि यू कैन लर्न समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, विजडम देयर, कुछ खतरा तो है, देर इज़ समथिंग यू नो ट्राइंग टू यू नो, मतलब कुछ है जो क्या बोलें कि आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, या अब एनीथिंग मे बी हो सकता है आपको हेल्पलेस करने की कोशिश कर रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, आप स्पिरिचुअल हैं, बिकॉज आप जर्नी पे निकल चुके हैं, बिकॉज यू आर अ गो गेटर, अचीवर, तो एंजल्स भी आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं, तो आई थिंक आपको मदद मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि फाइनेंसेस भी आपके बेटर हो सकते हैं, और यू कैन गो थ्रू समथिंग, मतलब जो रुके हुए काम है, शायद हो सकता है कि कुछ अड़चने आए, कुछ तकलीफ़ें आए, बिकॉज देयर आर सम नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो जो अपना कोशिश करती हैं टू हिंडर, यू नो, बट आई थिंक ऑफ कोर्स डर के आगे जीत है, तो वही वाली बात है। नंबर 10 वी आर गेटिंग, वाओ, 10 कंप्लीशन, वाओ, तो काम ज़रूर पूरा होगा, एंजल्स कह रहे हैं, इट्स अबाउट दैट, और आपकी सोच से भी अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसी वाइब्स दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉन्स, इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, येस, बिकॉज आज एनर्जी भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन के लिए कि बी रेडी, जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, बट आई थिंक वो आपका जो काम है वो ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव एंड करियर। अब हम देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस यू नो किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। फोकस, एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। सो यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी प्यारी सी बात है, ध्यान देने वाली। अभी भी थोड़ी देर पहले भी मेरे माइंड में ये थॉट आया था थ्रू डिवाइन ऑफ कोर्स, अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही ना, मान लीजिए कि कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको तंग कर रही है बार बार, तो अपना जो यू नो जो ध्यान है वो दूसरी तरफ ले जाइए, तो वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव होगा, और जैसे ही आप करेंगे तो आई थिंक वो क्लिक हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मान लीजिए कोई चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो उस टाइम अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाइए, सी द बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स जैसे हम कहते हैं, वैसे ही हर यू नो बात के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश कीजिए, अपने आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें से निकल ही आएगा, आई एम श्योर। और ये चीज़ एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, सो सी बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन एंड यू विल बी सरप्राइज। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।